और ये जो जितने भी है ना, अगर इनका डीएनए निकालोगे ना तो ये हिंदू ही निकलेंगे ना, पुराने निकाल लेना। ये सब ये सारे हिंदू हैं, मगर ये समझ ही नहीं रहे। और रही बात जोर से ये कह रहे हैं ना कि हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, ये कर रहे, एक एक मंदिर लेंगे, मस्जिद तोड़ो या कुछ टूटो, इस चीज की परवाह नहीं है। एक लेंगे, एक लेंगे, एक क्या भाई मैं तो जो है ना इतना जानता हूँ, यहाँ पे जो है ना पहले सिर्फ हिंदुस्तान में मंदिर ही मंदिर थे। मस्जिद आई है 1400 साल पहले। राजा आखिरी राजा हरि सिंह था और 20 राजा राज करके गए उस पे कश्मीर पे, सारे हिंदू थे। ये बात के अंदर इन्होंने कर दिया सारा। ये कांग्रेस के बताइए सारा फैला है। क्या जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में जो भी हुआ, क्या उसमें सिर्फ उसमें कश्मीरी पंडित थे? आप एक नॉर्मल बात बताओ, यहाँ पे खड़े हुए मैं हर इंसान से पूछना चाह रहा हूँ, क्या उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित थे? क्या उसमें से कश्मीरी दलित नहीं थे? क्या उसमें कश्मीरी जाट नहीं थे? क्या उसमें किस कश्मीरी की कोई और कास्ट नहीं थी? लेकिन उसको एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम दे दिया कश्मीरी पंडित। क्यों दिया गया? ताकि आप लोगों को विभाजित कर दिया जाए जात में। ये कास्टिज्म चल क्यों रहा है हमारे उसमें? सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी, सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी आज हमारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, आज भी हम अलग अलग बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? उस टाइम से हमें बांटा गया है, उस टाइम से हमें हमारी कम्युनिटी को बांटा गया ताकि एक ना हो सके। ये फैक्ट है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हम जीत गए 2024 में तो हम जाति जनगणना कराएंगे। देखो, जाति जनगणना करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब वक्त बदल गया है। हर छोटा तबका, हर बड़ा तबका, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अब लोग ना एजुकेटेड हो रहे हैं, उनको पता चलता है। अब कास्टिज्म से ऊपर उठ के हमें अपनी कंट्री के लिए देखना है कि हमारा कंट्री कहाँ जा रहा है और हमें कहाँ लेके जाना है। एटलीस्ट हमें उस लेवल से सोचना चाहिए। ये कास्टिज्म एंड ऑल मैं पर्सनल तौर पे भी नहीं मानता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं रिलीजन को मतलब मानता हूँ, अपना रिलीजन में पूरा फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्मों की भी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी को, सामने वाले को भी सोचना चाहिए। अगर मैं उसके लिए सोच रहा हूँ तो डेफिनेटली उसकी भी सोच वैसी ही होनी चाहिए जैसी मेरी है। तब तक मैं वैसा बिहेव करूँगा। लेकिन जब मुझे सामने से लगेगा ना कि अग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है, तो डेफिनेटली मेरा धर्म या जो मैं जिस भी धर्म को फॉलो करता हूँ वो मुझे भी सिखाता है कि आपको भी रिवर्ट करना है। भाई मैं तो जो है ना इतना जानता हूँ, यहाँ पे जो है ना पहले सिर्फ हिंदुस्तान में मंदिर ही मंदिर थे। मस्जिद आई है 1400 साल पहले। हजारों साल पहले हिंदू धर्म था यहाँ पे इस देश के अंदर। तो अब जब हिंदू धर्म जाग गया है, पूरा हिंदू धर्म जाग गया है। पहले मुसलमानों को पूरा इन्होंने 70 साल में पूरा क्या बोलते हैं इसको, वक्फ बोर्ड बोलते हैं ना, वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड जो है सरदारों को भी दो, खाली इनको क्यों दे रहे हो तुम? 70 साल से सरदारों को भी देते, जैनों को भी देते, बुद्ध को भी देते, और भी समाज है उनको भी देते 70 साल में। हिंदुओं को तो तुमने दिया ही नहीं, हिंदुओं को तो पूछा ही नहीं तुमने। जो कि इस देश के अंदर हिंदुओं का राज, हिंदू सबसे पहले हिंदू धर्म हिंदुस्तान का था। यहाँ मस्जिद वस्जिद कुछ नहीं थे, सबसे पहले हिंदू धर्म ही थे। हिंदुस्तान में मंदिर ही मंदिर थे। ये मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं इन्होंने। ये पहले इधर यहाँ पे कोई नहीं थे, मस्जिद देते थे। और ये जो जितने भी है ना, अगर इनका डीएनए निकालोगे ना तो ये हिंदू ही निकलेंगे ना, पुराने निकाल लेना। ये सारे हिंदू हैं, मगर ये समझ ही नहीं रहे। आधे समझ गए, आधे और समझ जाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं ज्ञान, ये राम की शरण में आ गए ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं, सामने वाले जो ओबीसी हैं, ओबीसी ये कह रहे हैं कि तुम ज्ञानवापी पे भले केस लड़ते रहो, तुम्हारे को ज्ञानवापी नहीं देने देंगे, नहीं मिलेगा और नहीं देंगे। ओबीसी का बाप भी देगा ज्ञानवापी, क्या मथुरा भी मिलेगा हमें। मैं बताता हूँ, पूरे भारत में जो है ना 6 लाख मस्जिदें हैं, ऊपर से 30 बड़े जामा मस्जिद है। हमने क्या मांगा उनसे? 3 ही तो जन्म स्थान पे अपने मंदिर का अधिकार मांगा है। वो क्या उनके बाप भी देंगे? ज्ञानवापी भी मिलेगी, मथुरा भी मिलेगा, अयोध्या तो मिल ही चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वक्फ बोर्ड से सारी जमीनें, सारी संपत्ति सरकार को वापस लेनी चाहिए और सब पे जो है ना मंदिर बनाने चाहिए। मंदिर के अलावा जो जिनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिलना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड के पास जो सारी प्रॉपर्टी है, सारी अवैध प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड। वक्फ ने कह दिया कि ज्ञानवापी जो तुम लड़ रहे हो ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसे नहीं देने देंगे, चाहे मथुरा ले। प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड के औलादों का कोई बताए कि हिंदुस्तान भी उनके बाप का ही है, हमारा ही हिंदुस्तान है। उनके पूर्वज अगर उनकी कुंडली खंगाली जाए तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। इनकी बात करें ना, वे तो इनके एससी के अड्डे थे। इनके एससी के अड्डे हैं। वे बताओ ताजमहल को किसके लिए बनाया? बनाया था, नहीं बनाया था? वो कोई मंदिर था। और रही बात जोर से ये कह रहे हैं ना कि हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, ये कर रहे, एक एक मंदिर लेंगे, मस्जिद तोड़ो या कुछ टूटो, इस चीज की परवाह नहीं है। एक लेंगे,
एक कक लेंगे, एक कक कह के जिसमें हिम्मत हो ना आ जाओ, खुल के आ जाओ। एक कक लेंगे, एक कक ज्ञान उन्होंने वापी ये मथुरा नहीं, पूरे भारत में से लेंगे एक एक। जो ज्ञानवापी में जो पूजा हुई है अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें सपा के नेता ने कहा है कि ये सेक्युलरिज्म का मर्डर करा गया है, ये भाईचारे का एक मर्डर करा गया है जो पूजा करवाई गई। अरे भाई साहब वे वही हैं, वही कुत्ते हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, उनकी बात कर रहे हुए कि किसकी गोद में बैठे हुए, इन्हीं निकम्मों की गोद में बैठे कांग्रेस वालों की। और रही बात दूसरी, एक चीज और बताऊं मैं, इन दलों की दलालगिरी खत्म होगी। आज यहाँ एक भाईचारा और रामराज, वो गांधी वाला मंत्र समझ में आ गया जनता के, कौन सा, जो ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, क्योंकि ईश्वर को और अल्लाह को एक जगह जोड़ के ना इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी से की। अभी जिस तरीके से आपने कश्मीर में देखा था 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, वो जो दौर था वो अलग था, और अभी जो दौर है ये अलग है। अब ये जो वक्फ बोर्ड है तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बना है, और उसने ये क्लेम करा है कि जो ज्ञानवापी जो मंदिरों में तुम जा रहे हो ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और तुम इसमें कोर्ट में केस ही नहीं लड़ सकते। बाप का है क्या? वो तो बाबरी मस्जिद भी कह रहे थे हमारा है, हमने लिया कि नहीं लिया। अब ये कोई दो राय नहीं है कि हम ये मथुरा काशी भी लेंगे, दोनों लेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, चाहे जो हो जाए। वो कह रहा है हम नहीं देने देंगे ओवैसी। वो तो बाबरी भी कह रहे थे ना देने देंगे, हमने तो लिया नहीं। लिया कि नहीं लिया? वो बंदा है, देखो जूनागढ़ जिला है पड़ा है अभी, ये भी लेंगे, सुनो उनके मना वहाँ करने दो 10-10 बच्चों के दुष्कर्म किया गया है मौलाओं ने, 3-3 मौलाओं ने 10-10 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया। ज्ञानवापी भी बनेगा, मथुरा भी बनेगा, वो ही नहीं बनेगा पूरे देश में बनेगा, और बनेंगे, और जिसमें हिम्मत हो रोक कर दिखाओ। लेकिन जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है ज्ञानवापी को लेकर, जिसमें स्कैन में लिखा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने खरीद ली उस एजेंसी अरे सुन लो भाई साहब, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, या बीजेपी वालों की कमी बताना चाह रहा हूँ। जैसा ईडी सीबीआई को बदनाम कर रहे हैं ना ये बीजेपी वालों की, सम्मन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे ये लव लेटर बंद करो, जाकर ठोको सीधे, खत्म करो ये लव लेटर देने, सम्मन बम्मन ठाकर ठोको, हमारा अपना लो, जबरदस्ती लेंगे, जबरदस्ती लेंगे। काशी में हमारे भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा, और वही जैसे कुत्ते ना वहाँ पे कटोरा लगे घूमेंगे, ठीक है? हाँ तो सही। कह रहा मंदिर बनने ही नहीं देंगे, तो मंदिर की उसके बाप का राज चलता है क्या? ये हमारा देश है, उसके बाप का देश थोड़ी है। हमारे बाप का देश, हम मर्जी वहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ तोड़ेंगे। जहाँ हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई ना, वहाँ मंदिर बनाएंगे। जो हमारा था वो हम ले रहे। और इसको क्या पेट में दर्द हो रहा है? जो पेट में और उसको दर्द हो रहा है, झंडू बाम लगा ले। क्यों भाई साहब, एएसआई की जो रिपोर्ट आई है ज्ञानवापी के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये मंदिर जो है ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था पहले, इसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो अखिलेश यादव इस पर धावा बोलते और कहते कि जो एएसआई की जो रिपोर्ट है, एएसआई को बीजेपी वालों ने खरीद लिया। जैसे कि आपने देखा भी होगा तस्वीरों में कि वहाँ के पीछे की जो वो है मस्जिद के पीछे, वो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा मंदिर के, पुरानी मंदिर की तरह है। यानी कि आप भी समझते हो कि हाँ उसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो पहले से हमें, आपको भी पता है कि हाँ मंदिर था वहाँ पे, तो मंदिर होना चाहिए वहाँ पे, आपको भी पता है। ये बोलना चाहूँगा, मंदिर बनना चाहिए। मथुरा भी लेंगे? मथुरा भी, हाँ मैं अभी 1 महीने पहले मथुरा होके आया हूँ, तो हमने देखा, हम ऐसे, हमें नहीं पता था कि ऐसा सीन है। हम गए जन्मभूमि पे गए हम, तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमें नहीं पता था कि बगल में ही मस्जिद है, ठीक है। जब हम ऊपर गए तो हमें बहुत बुरा लगा कि ये बिल्कुल सटे सटे इन्होंने मस्जिद बना दिया गया।